हेलो डियर स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका दोस्त एसएमएस सर अपनी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम है। तो आइए हम आज 10वीं क्लास का चैप्टर पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी। जिसमें समांतर श्रेणी में हम सीखेंगे कि प्रथम पद क्या होते हैं, सार्वंतर क्या होते हैं, ये सभी इन पर चर्चा करते हैं। और ये समांतर श्रेणी बोर्ड की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, मोस्ट प्रश्नावली है। तो आपको मन से, चिंतन से नोट कॉपी लेकर अपने टेबल पर बैठ जाएं और अभी स्टार्ट करते हैं। अपने प्रश्नावली का नाम रहेगा समांतर श्रेणी। अध्याय नंबर है 5 और इसका नाम रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इसका समांतर श्रेणी में पढ़ते हैं। जैसे एपी से शो करते हैं समांतर श्रेणी को, एपी से दर्शाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ये होती है। और जैसे इनका पहला पद मान लेते हैं A1, A2, A3 और अनंत पद होगा AN। AN मतलब अनंत पद। अब इनका इसमें निकालते हैं प्रथम पद। क्या ज्ञात करते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद होता है A। फिर निकालते हैं सार्वय अंतर। क्या निकालते हैं दोस्तों? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर होता है D। D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। फिर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या होती है N। पदों की संख्या क्या है? N है। तो और ये सार्वंतर हो गया, ये हो गया। और एक होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद होता है AN। क्या होता है? AN। इसी के साथ अपना सूत्र बन जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हो गया समांतर श्रेणी का या AP का nवां पद। AP का nवां पद निकालने का सूत्र क्या है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ तक आप नोट कीजिए। हाँ, नोट कर लिया होगा। अब इन पर आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुट अप होता है बोर्ड में। ये पहले 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन अपना रहेगा, पहला ही प्रश्न है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, AP बराबर 2, 4, 6, 8 डैश डैश। ये अपने क्या दे रखी है? AP दे रखी है डियर स्टूडेंट। इसमें आपको क्या निकालना है? में प्रथम पद तथा सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तथा सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए, ये हो गया। आप देखो इसमें प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद नाम से पता चला है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट पद कौन सा है? A1। A1 का मान है, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है A। A है, A का मान है 2। तो प्रथम पद का मान कितना हो गया? 2। फिर निकालते हैं सार्वय अंतर। क्या निकालते हैं? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर का मतलब होता है D। D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब ये हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। समझ में आ गया? तो 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। ये तो कॉमन सी बात है। ये हो गया, ये प्रश्न था। इससे आप अगर यहाँ तक करते हो, प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात करके आते हो, तो बोर्ड में आपको 1 नंबर मिलता है। एकदम सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, और ये प्रश्न करके आप मेरे को यूट्यूब चैनल इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है। वो रहेगा अपना AP में आपको देता हूँ एग्जांपल में 3, 6, 9, 12 डैश डैश। प्रश्न सेम ही है। प्रथम पद कॉमा सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए।
सार्वंतर्य ज्ञात कीजिए। चलो एक और दे देते हैं, 10, 5, 0, -5। इसमें भी बताओ यही है p बराबर है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप ले लो 13, 12, 11 में p ज्ञात करो। प्रथम पद और ये सार्वंतर निकालना है। इसका कॉमन पर्सन है, सभी का सेम पर्सन है, तो आपने उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अभी नोट कर लो आप रफ कॉपी में, और फिर आप इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना और फिर लिख लेना। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को वापस से एक बार रोक के ज़रूर देख लेना। अब पहला प्रश्न तो ये हो गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है अपनी किताब के अनुसार ही मैं चलता हूँ, 5वीं प्रश्नावली। कल क्यों इसी प्रश्नावली के हिसाब से चलेंगे। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, जैसे देखो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ये भी शानदार प्रश्न है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला प्रश्न इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी के 4 पद निकालने। कितने पद निकालने हैं? 4 पद हैं, जिसमें आपको एक नंबर दे रखा है ए बराबर 10 है, ए बराबर 10 है। और 2 नंबर पॉइंट दे रखा है डी बराबर कितने, नहीं 2 नंबर नहीं, डी का मान दे रखा है 10। ए का मान भी 10 है, डी का मान भी क्या है 10 है। अब इसमें क्या करना है, आपको एपी के 4 पद निकालने। तो 4 पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी हुई तो मैं बता देता हूँ। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है कि A1 निकालना है, मतलब A1 मतलब फर्स्ट पद निकालना है, तो ये होता है A के बराबर होता है। A1 क्या होता है, A होता है। अगर आपको A2 निकालना है तो A प्लस डी होता है। A प्लस क्या होता है, डी होता है। A में डी जोड़ना, A का मान होता है 10, डी का मान भी कितना है 10, तो दूसरा पद हो गया आपके 20। ये 2 पद हो गए। अब आपको निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए सूत्र होता है A प्लस 2D। आप देखो कैसे करना है, यहाँ पर 3 पद निकाल लो, 3 नंबर है यहाँ पर है, तो A 3 से कम कर दो 2D, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D। तो A का मान आपके पास 10 है, 2 इंटू डी का मान भी कितना है 10, 10 प्लस 10, 10 इंटू 2 को गुणा कराते हैं तो कितने आते हैं 20, और 20 और 10 कितने हो गए 30। ये हो गए तीसरा पद। अभी आपको 4 पद निकालने, तो चौथा पद क्या होगा। इसमें क्या किया था, 3 में से A कम किया तो A प्लस 2D हुआ है, तो इसमें चौथे पद निकालना तो क्या होगा A प्लस 3D होगा। क्या होगा, A प्लस 3D होगा। A का मान 10 है, प्लस 3 इंटू डी का मान भी कितना है 10 है, तो 30 और 10 कितने हो गई 40। ये एपी के 4 पद हो गए। कौन कौन से हो गए बताओ। पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो गया 30, अगला हो गया 40। ये सेम क्वेश्चन थे सब में। ये 2 नंबर क्वेश्चन है 5.1 प्रश्नावली का। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन है एपी के 4 पद निकालिए। ठीक है, इसमें सभी ऐसे ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, शायद तक वो समझ में आ गया होगा। आप कर लेना, 6 पॉइंट है इसमें, 6 के 6 पॉइंट कर लेना आप, नहीं 5 है तो 5 के 5 पॉइंट कर लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको हल करना है एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। वो तो प्रश्न पहले बता दिया था। चलो एक इसका क्वेश्चन का बता देते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न बता देते हैं। लिख लिया गया, साथ साथ में लिखते जाएं, क्योंकि लिखना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ते जाना है। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, मैं बताऊंगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या है कि एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एपी दे रखी है आपको 3, 1, -1 और -3, ये दे रखी है। अब इसमें पहला प्रथम पद निकालना है, तो ए बराबर कितना होगा बताओ 3। पहला मतलब पहला फर्स्ट पर कौन है, ये हो गया। अब डी निकालना है, तो डी का सूत्र क्या होता है A2 - A1, तो A2 का मान मतलब दूसरा पद कौन सा है 1 यहाँ रखो, माइनस पहला पद कौन सा है 3, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस का 3 का, माइनस का 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, तो ये डी का मान होगा, ये ए का मान होगा। ये सिंपल प्रश्न एक नंबर की ज़रूर पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कोई सा भी ले लो, इसमें एक पॉइंट का और एक क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। 4 नंबर पॉइंट है,
0.6 सभी बताएंगे तो इतना टाइम नहीं है, आप वर्क करो, आपको समझाने के लिए सिर्फ। बाकी पूछना है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उसमें आप लिख के भेज देना। आप देखो इसमें भी बताना है, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 0.6 हो गया, सिंपल है। d निकालना है तो a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद क्या है 1.7 है, इसमें से 0.6 घटा दो तो कितना बचता है 7 में से 6 घटाते हैं 1 में से 0 घटाते तो 1, बीच में पॉइंट तो 1.1, या ऐसे मान लो 17 में से 6 घटाओ 11 बचते, एक संख्या हो तो पॉइंट लगा दो। वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल है। ऐसे आप मतलब लड्डू वर्गीय प्रश्न है। एक इसमें बट्टा का क्वेश्चन और है, ये बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो गणित के क्वेश्चन है, ये तो आलिया भट्टी कर देगी। हाँ, आगे क्वेश्चन आएंगे 5.2 में, जो धर्मेंद्र वाला है, सुनील शेट्टी वाला है, वो करवाएंगे आपके। 3 नंबर पॉइंट क्या है 1/3, 5/3, 9/3, ये बट्टा वाला और बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे सोचते हैं सर आप बट्टे वाले नहीं बताते हो, सरल सरल बताते हो हमें, तो ये बता देता हूँ। बताओ a बराबर कितना हो गया 1/3, d निकालना है, d का सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1, सूत्र याद रखो बस, 5/3 माइनस 1/3, तो घटाते हैं तो आधार समान है, सिर्फ 3 लिखो, 5 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 4/3। टाइम बचाना बस, टाइम का वैल्यू ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है एपी है, तो इसमें एपी निकालनी है। अब अगला, ये 3 प्रश्न कंप्लीट हो गई। आज 5.1 के 4 प्रश्न है, इसमें 1 प्रश्न और रह गया है, वो कंप्लीट करते हैं। कल 5.2 में वीडियो लेके आएंगे, तो आप ज़रूर बने रहें और देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करा दें। हाँ, आपका सपोर्ट जरूरी है। तो आप देखो इसमें क्या एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी बराबर 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 है 16। हाँ, ये भी वेरी सिंपल है। हाँ, इसमें देखो पहले क्या करते हैं, पहले इनको पद मानो a1, a2, a3, a4, 4 पद मान लिए। अब इनका d निकालना है, तो d निकालेंगे क्या करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 का मान 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 2। पहला सार्वंतर क्या आ गया, 2 पदों का क्या है क्या 2 आ गया। फिर अगला निकालते हैं d, तो a3 में से क्या घटाते हैं a2 घटाते हैं, तो a3 का मान 8, 8 में से 4 घटाते कितने आते हैं 4 आते हैं। चलो अगला d और निकालते हैं, तो a4 में से क्या घटा दो a3 घटा दो, a4 का मान है 16, 16 में से 8 घटाओ कितने बचते हैं 8। बताओ इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, एपी है नहीं है। तो आप इसके प्रश्न में यूँ बोला है कि एपी है तो इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। अब इसके एपी है ही नहीं, तो आप लिख दो यहाँ पर, यहाँ तक ही प्रश्न करके छोड़ दो, एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो इसी के साथ ये हो गए अपने 5.1 के 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न कर लिए। अब एपी होते तो आपको कौन सा पद निकालना था, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना। ठीक है, एपी है या नहीं है इसका ये कहाँ से पता चलता है हमें, ये सार्वंतर से पता चलता है। इसमें सार्वंतर अलग लगा है, इसलिए ये एपी नहीं है। वीडियो शायद तक आपको अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको रियल में ऐसा लगा है कि सर ने मेहनत कराई है, तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने जो प्रियजन है वो खास है उनको ज़रूर भेजिए। आपका सपोर्ट है, पहला प्रयास है, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको आप माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत।